हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। जब कोई तुमसे पूछता है कि दिल्ली या आगरा में से ज्यादा डेवलप्ड सिटी कौन सी है, सो दिमाग में आता है दिल्ली। जब कोई तुमसे पूछे कि दिल्ली या न्यूयॉर्क में से ज्यादा डेवलप्ड कौन सी है, सो दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है न्यूयॉर्क। चाहे तुम न्यूयॉर्क गए हो या ना गए हो, लेकिन तुम्हें एक उम्मीद है कि न्यूयॉर्क ज्यादा डेवलप्ड सिटी होगी, डेवलप प्लेस्ड होगा एज कंपेयर टू दिल्ली, और दिल्ली ज्यादा डेवलप होगा एज कंपेयर टू आगरा। अब ये डेवलपमेंट होता क्या है? ये डेवलपमेंट इज जहां अच्छा डेवलपमेंट हमें फील होता है, हमें दिखाई देता है, लेकिन क्या दिखाई देता है हमें ये बात नहीं समझ में आती। तभी बिना न्यूयॉर्क गए बहुत से लोग न्यूयॉर्क को डेवलप्ड सिटी या डेवलप प्लेस मान लेते हैं। ये क्या दिखाई देता है या क्या फील होता है? इट इज एक्चुअली the rate of growth, it is actually the activities going around, it is actually the infrastructure। यही आज का टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसी बेसिक सपोर्टिंग एक्टिविटी जो उस पूरे एरिया को, उस पूरे स्टेट को, उस पूरे नेशन को सपोर्ट करती है फॉर डेवलपमेंट। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें रिमूव करी है, इंपॉर्टेंट चीजें एनर्जी को लेके इन्होंने हटा दी है चीजें। सो बचा हुआ पोर्शन इज इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आता था ये पहले भी और अभी भी। सो टॉपिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने, दैट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पढ़ना इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। एनर्जी इज द टॉपिक विच इज बीन रिमूव्ड बाय सीबीएसई। पर क्योंकि ये दो डिफरेंस बिटवीन इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू परस्पेक्टिव। फर्स्ट इज बोर्ड एंड सेकंड इज फॉर लाइफ एज वेल, कि तुम्हें पता होना चाहिए, बचपन में तुमने पढ़ा हुआ है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। तो फॉर द सेफर साइड हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। फिर है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एनर्जी हटाइए, जब एनर्जी था तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरले कर लेता था। अब क्योंकि एनर्जी पूरा रिमूव कर दिया, तो फिर बचा हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आ जाए। एंड आफ्टर दिस कोविड 19 देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या क्या है इसके अंदर? सो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे मैंने बताया, इट्स अ बेसिक सपोर्टिंग एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, both by raising the productivity of the factors in production and improving the quality of life of the people। मतलब जो बेसिक सपोर्टिंग, जैसे फ्लाईओवर है, हम बोलेंगे यार क्यों आगरा कंपैरेटिवली कम डेवलप है दिल्ली से? तो तुम लोग बोलोगे हाँ कि रोड्स बहुत अच्छी है, वहां का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अच्छा है, वहां की बिल्डिंग्स बहुत बड़ी है, वहां के फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, कनेक्टिविटी है, मेट्रो है। सो अल्टीमेटली इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फ्लाईओवर से होता क्या है? मेट्रो से होता क्या है? ट्रेन रूट्स और रेल रूट से होता क्या है? इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, दो इट डज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स बट हेल्प्स इन प्रमोटिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, हेल्प करता है। अच्छा, दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीधे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और एक इनडायरेक्टली धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को बढ़ाता है। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रेलवेज, मेट्रो इन दिल्ली, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, डैम, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्ट प्रमोट करेगा, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी को जनरेट करेगा। अब आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अच्छा हेल्थ केयर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा? यस, पर पीछे से, कि हाँ यार कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एक हेल्दी लेबर फोर्स इकोनॉमी के लिए हमेशा प्रोडक्टिव है, लेकिन ये स्लोली सपोर्ट करते 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 इकोनॉमी को एक लेवल पे लेके जाता है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन सिस्टम आता है जो इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने आज किसी एजुकेशन सिस्टम को बनाया और कल से रिटर्न आ जाए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा ही होगा। इंस्टेंट रिटर्न, क्विक रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न दिखते हैं, यहाँ पे रिटर्न इनडायरेक्ट होते हैं। ये सपोर्ट करता है स्लोली फ्रॉम आउटसाइड, एंड डेफिनेटली दिस these both infrastructure is crucial and equally important। The next one is इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है इंपॉर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की? क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाता है? क्यों माना जाता है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जिस सिटी का, जिस स्टेट का, वो डेफिनेटली ग्रो करेगी? फर्स्ट इज रेजेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज, सोचो किसी लेबर को या किसी
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को या किसी चीज को भेजने में 2 दिन लगते हैं, अगर उसको भेजने में कुछ घंटे लग जाएं तो नो डाउट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। काम सेम है, पहले भी होता था 2 दिनों में होता था, अब वही 2 घंटों में हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। पर यूनिट अवेलेबिलिटी और पर यूनिट यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज हो गया तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक काम तो बहुत डायरेक्टली करता है, दैट इज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, डैम बनाना है, इनका क्लीनिंग है, इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, एनर्जी है, हेल्थ केयर है, इन सब में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली क्रिएट्स एंड जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग द पीपल। The next is induces FDI. Induces FDI मतलब a better infrastructure in a country no doubt attracts and induces foreign investors, foreign direct investors to invest in a nation. क्यों ऐसा होता है कि किसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अच्छा है, लोग आके इन्वेस्ट करते हैं? क्यों बैंगलोर आईटी हब बनता है? क्यों गुजरात में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है? क्यों नया इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया जाता है और जब किसी इन्वेस्टर्स मीट होता है तो बताया जाता है कि हम लोग अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पहुंच चुके हैं? क्योंकि इन्वेस्टर वहीं अट्रैक्ट होगा, वहीं इन्वेस्ट करेगा जहां उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट बेटर मिलता है ताकि उसका काम आसान हो जाए। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजेस एबिलिटी टू वर्क, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा एबिलिटी टू वर्क, फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटसोर्सिंग, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, नेटवर्क अच्छा होगा तो आप आउटसोर्स कर सकते हो चीजों को। आउटसोर्सिंग इज अपने काम को किसी और को हैंड ओवर करना। तो हमारा काम किसी और को, और कोई और अपना काम जब हमें हैंड ओवर करता है, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। देन raises साइज ऑफ द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर से फास्ट होता है इकोनॉमी, तो साइज ऑफ द मार्केट जो छोटा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लार्जर एरिया को कवर कर सकते हो। इंक्रीजेस साइज ऑफ द मार्केट वाया कम्युनिकेशन, वाया ट्रांसपोर्टेशन। इट रेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ऊपर आ गया था इसलिए लास्ट में सिर्फ डेवलपमेंट लिखा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ये इंक्रीज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी जैसे बताया था, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल, नॉन कमर्शियल का सिंपल सा लॉजिक इज, द वर्ड सजेस्ट, एज द वर्ड सेज, कमर्शियल मींस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी which commands a market, which commands a price, जिसको आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, और जो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द नेचर। दो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभी बाइंग सेलिंग होती है, पर इट इज अवेलेबल। अब उसकी बाइंग सेलिंग हो जाए क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे तो अलग बात है। बट कन्वेंशनल कमांड प्राइस का मतलब है वी प्रोड्यूस इट। सो व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, फिर कॉस्ट इन्वॉल्व होने के बाद उसकी सेलिंग होती है, मतलब उसमें प्राइस और कॉस्ट का फीचर आ गया। नॉन कमर्शियल को डोंट प्रोड्यूस, दो वी सप्लाई। सप्लाई की कॉस्ट के लिए हम लोग सर्विस चार्जेस लेते हैं, बट वो अमाउंट सिर्फ सर्विस चार्जेस का होता है, रेस्ट द गुड इज फ्री। सो ऐसी एनर्जी जो जो प्रोडक्शन हो, जिसकी बाइंग एंड सेलिंग हो, वो होता है कमर्शियल, से कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, और विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द नेचर, दैट इज फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यूज, ये सब फ्रीली अवेलेबल है फ्रॉम द नेचर। द नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल, उसमें प्राइस, उसमें कमर्शियल, नॉन कमर्शियल दोनों आ जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। एग्जांपल इज नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, जो एग्जॉस्टिव नहीं, जो एग्जॉस्ट हो जाता है जल्दी से, मतलब वो खत्म होगा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चला आ रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जॉस्ट होगा, यहाँ पे पोल्यूशन होता है कन्वेंशनल सोर्सेज में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल नेचर का होता है, जिसमें यो भी रिन्यूएबल होता है कन्वेंशनल, लेकिन वो इतना लेट रिन्यूएबल है कि हजारों साल निकल जाएंगे तो उसका रिन्यूएबल रिन्यूएबल काउंट नहीं होता। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस रिन्यूएबल, कन्वेंशनल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में क्या आएगा? सोलार, विंड, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एंड ऑल। ठीक है, ये पोल्यूशन नहीं करते यूजुअली। ठीक है, ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको याद जरूर रखना, ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। देन इमर्जिंग चैलेंज, अच्छा, क्योंकि अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दिया, इन्होंने रिमूव कर दिया कंप्लीटली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये आने के चांसेस होंगे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। तो दे हैव मेंशन्ड इट क्लियरली, एनर्जी नहीं आएगा, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ एनर्जी, इज मोर ऑफ अ जीके पोर्शन। फिर आते हैं इमर्जिंग चैलेंज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना कोविड 19 के बाद अगर हम इकोनॉमी में देखें कि पेपर का सेटअप कैसे होने वाला है हमारे देश में, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस। फर्स्ट इज हाई जीबीडी। जीबीडी इज ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इंडिया में जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है दैट इज अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया का जो डिजीज है उसका 20% इंडिया में होता है। इसके दो लॉजिक। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इज कंपैरेटिवली पुअर देन मेनी कंट्रीज इन अराउंड द ग्लोब। दूसरा रीजन इज पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन देश की सबसे ज्यादा होगी तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज भी ज्यादा होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ परसेंटेज बेसिस। सो परसेंटेज का लॉजिक ही यह है कि एवरी 6% द वर्ल्ड इज इंडियन, एवरी 6% इंडिया का है। तो आउट ऑफ 7 बिलियन पॉपुलेशन द वर्ल्ड, 1.4 बिलियन तो हम ही है। तो we share highest population, second highest population in the world. So we have to share the second highest GBD, global burden of disease. But ठीक, it's a matter of serious issue, the matter of challenge कि हमें इस चीज को कम करना है. So first is high GBD. Second is poor state of primary healthcare centers. Primary healthcare centers वो centers होते हैं जो जो लोकल लेवल पे प्राइमरी डिजीज को, प्राइमरीली डिजीज को ठीक करते हैं। ये लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने होते हैं, बहुत वीक है इंडिया में। देन रीजनल बायस, अर्बन रूरल डिवाइड। मतलब जितने अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में, लोकल एरिया, रूरल एरियाज में नहीं। इससे इशू क्या आता है, जहां पे देश का 70% पॉपुलेशन रहता है वहां पे 10% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जहां पे देश का 30% पॉपुलेशन रहता है वहां पे 90% इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दिस इज द रूरल अर्बन डिवाइड ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन जेंडर बायस, पुअर हेल्थ केयर फॉर वुमेन। इंडिया में बहुत ज्यादा विमेन हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं दिया जाता था। नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट एंड every agency started promoting WHO के इंस्ट्रक्शन के बाद WHO ने भी थोड़ा अपना रुख दिखाया टुवर्ड्स वुमेन हेल्थ केयर। सो जेंडर बायस्ड है, तो जेंडर बायस के चक्कर में, अच्छा ये सोशल मेंटालिटी, सोशल बैकवर्डनेस और नैरो मेंटालिटी के साथ ये चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इम्पैक्ट लाइफ ऑफ पीपल। तो इसके लिए बोला जाता है कि पुअर हेल्थ ऑफ वुमेन जेंडर बायस के साथ होता ही होता है। देन कम्युनिकेबल डिजीज। इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीज को लेके, अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, सो द बिग चैलेंज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मुझे नहीं लगता कि 2021 किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट फिर भी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो छूने से और इससे फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज कोई भी हो सकती है। द नेक्स्ट इज पुअर प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर एंड प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें समझो प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक क्या है, क्यों प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे आया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जितना ज्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है उतना है नहीं, और है तो वो बहुत ज्यादा महंगा है। और पब्लिक सेक्टर का रोल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रोल है, ठीक है, लेकिन फिर उनकी क्वालिटी इज वेरी कॉम्प्रोमाइज। सो प्राइवेट सेक्टर जितना ज्यादा एक्टिव होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जितना ज्यादा वो बाकी जगह पे एक्टिव ऐसा माना जाता है, सो दिस विल डेफिनेटली ग्रो हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो दिस इज समथिंग अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज पुअर इन नेचर। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर इंक्लूड करना कहीं से, जैसे मैंने बताया 20% जीबीडी, 10% ऑफ रीजनल बायस, अर्बन रूरल डिवाइड, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको इंक्लूड कर देना, सो यू विल गेट अ वेटेज ऑन योर आंसर। ठीक है, सो क्या हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मीनिंग इज बेसिक सपोर्टिंग एक्टिविटी, बहुत अच्छे से अपना टाइप्स में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है या फिर अलग से भी टाइप आ सकता है। फिजिकल, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इज एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल इज विच कमांड्स प्राइस विच हैज मार्केट। नॉन कमर्शियल इज जो जिसकी मार्केट में बाइंग सेलिंग नहीं होती। कन्वेंशनल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, चला आ रहा है हमेशा से, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, रिन्यूएबल नेचर का होता है, एयर, विंड, टाइडल से बनने वाली एनर्जी सोर्सेज।
इंडिया में हालांकि ज्यादातर एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है दैट इज अराउंड 75% अराउंड is sorry 65% is from नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्रोड्यूस होती है इंडिया में बाकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में बाकी एनर्जीज का नहीं है ठीक है एंड द लास्ट वन इज चैलेंजेस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी अपन ने पढ़े कि कौन कौन से चैलेंजेस हेल्थ के साथ अभी भी हैं ठीक है तो ये एक छोटा सा चैप्टर बना के रख दिया है इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है तो इन्होंने जो एनर्जी हटाई भी है उसके बाद भी दिस चैप्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इसके आने के चांसेस हैं जब भी इंडियन इकोनॉमी जीके बनता है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं सो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर in case of any doubt in case of any you are always an option to ask the doubts in our telegram groups doubts पूछो कोई भी होते हैं so I'll definitely answer all your doubts thank you thanks a lot बच्चों for listening so carefully thank you